दोस्तों भी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज में। दोस्तों बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। मार्केट में एक तरफ जहां आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो है वो आपको काफ़ी लंबे समय से गिरावट दिखा रहा है, लेकिन लास्ट डे पर हम बात करें तो 3% के आसपास की इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि जब तक वोडाफोन में कोई बड़ी मूवमेंट स्टार्ट नहीं होती, कोई बड़ी खबर नहीं आ जाती, तब तक इस स्टॉक के अंदर अब ट्रेंड रिवर्सल आना थोड़ा मुश्किल है। ये सारी बातें क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों को 3 ऐसे बड़े अपडेट बताने जा रहा हूँ जो कि इसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट से जुड़े हैं। और अगर आप वोडाफोन आइडिया का शेयर होल्ड करते हैं तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है वो है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जब हम देखते हैं तो कुछ बहुत बेहतरीन सा यहाँ पर देखने को मिलता है कि दिसंबर 21 में 72.05% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो कि अब बढ़कर 75% हो गई है। यानी कि वोडाफोन आइडिया में प्रमोटर की होल्डिंग्स आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अब आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देने वाला है। ये हुआ पहला पॉइंट जो आप लोगों को नोट कर चलना चाहिए। इससे जुड़ी दूसरी बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है कि एजीआर ड्यूज को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है, और वो बड़ा फैसला ये है कि गवर्नमेंट शायद एजीआर ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये जो इक्विटी में कन्वर्जन होगा, इसके बाद गवर्नमेंट का स्टेक वोडाफोन आइडिया में 33% का हो जाएगा, जिसके बाद शायद इंडिविजुअल जो होल्डिंग है उसमें सबसे बड़ी होल्डिंग गवर्नमेंट की रहने वाली है। इसके अलावा जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया की जो पेरेंट कंपनी है वो बहुत एग्रेसिवली इसके अंदर फंड रेज करने की कोशिश कर रही है। वोडाफोन आइडिया के अंदर ऑलरेडी अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, जिसकी वजह से आपको 75% प्रमोटर्स होल्डिंग जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक बड़ी बात है वो ये है कि मार्च क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है, अगर आप लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया हो तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में कुछ बहुत बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। एक के रेवेन्यू में आपको राइज आता हुआ दिखाई दे रहा है, 9100 करोड़, 9400 करोड़, 9700 करोड़ और अब 10,000 करोड़ का आपको रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। और ये रेवेन्यू पीछे 4 क्वार्टर से आपको लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू फ्रंट पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी है। गवर्नमेंट का फैसला आया है कि इसमें वो एजीआर ड्यूज को, जो इंटरेस्ट का ड्यूज है एजीआर का, उसको वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें इंडिकेट कर रही है कि इस स्टॉक में अब कुछ बड़ा मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई देने वाला है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो पीछे 4 क्वार्टर से आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे शानदार निकल कर आया है। 45% का ऑपरेटिंग मार्जिन से यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ही बात करें लॉसेस की तो मार्च 21 में आपको 7,000 करोड़ का लॉस देखने को मिला था, और अब आपको 6561 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा प्रीवियस क्वार्टर में 7226 करोड़ का लॉस था और अभी 6561 करोड़ का लॉस है। तो लॉस का मिनिमाइज होना इटसेल्फ कंपनी आपको लॉस मिनिमाइज करती हुई दिख रही है। तो लॉस मिनिमाइज हो रहा है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और एजीआर ड्यूज के ऊपर गवर्नमेंट का एक बड़ा डिसीजन आया है और प्रमोटर इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और एग्रेसिवली फंड रेज करने का प्लान कर रहे हैं। तो इन सारी डेवलपमेंट्स के बीच आपको ये स्टॉक 3% राइज होता हुआ दिखाई दिया है। इसका यहाँ ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस स्टॉक के अंदर अब आपको कोई इमीडिएट बेसिस पर कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है, बट डेफिनेटली अगर कुछ टाइम आप इस स्टॉक को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपको एक मोमेंटम देखने की चांसेस बनती हुई नज़र आ रही है। करंटली 8 रुपये 35 पैसे के आसपास काम कर रहा है। 8 रुपये 25 पैसे यानी 10 पैसे नीचे इसका एक बेहतरीन सपोर्ट भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि उससे नीचे की बात करें तो 8 रुपये 35 पैसे के आसपास ही आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। 8.25 पर एक सपोर्ट है और 7 रुपये 60 पैसे पर एक अच्छा
सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर पहले भी इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अगर वहाँ से ये स्टॉक टूटता हुआ नज़र आता है, गिरावट तो इसके अंदर आपको देखने को मिल ही रही है, लगातार स्टॉक गिरावट में है, लेकिन अगर ये यहाँ से गिरावट लेता है तो ₹5.70 के आसपास भी आपको ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट स्ट्रॉन्ग है और अगर आप पेनी स्टॉक में रिस्क उठाने को तैयार हैं तो वोडाफोन आइडिया कुड बी अ गेम चेंजर। यहाँ इस बात की कोई श्योर या सर्टेनिटी नहीं है, पूरी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती, बट यहाँ चांसेस जो है वो ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है कि इन लेवल से एक शानदार रिकवरी आती हुई नज़र आ सकती है। RSI की बात करें तो RSI आप देख सकते हैं 27.36 है, यानी ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में आपको वोडाफोन का स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो वैसे भी यहाँ से एक पुल बैक जो है वो आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो पुल बैक अगर आया तो भी ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जा सकता है 16-17 रुपीज़ तक के लेवल, यानी यहाँ से 100% का रिटर्न जो है वो आपको मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में माइट भी कुछ डेज के लिए या वीक्स के लिए आपको स्टॉक वॉलेटाइल रह सकता है, बट अगर इनमें से जो बातें अभी इस स्टॉक के बारे में हो रही है अगर वो फ्रूटफुल होती हुई दिखाई देती हैं तो वोडाफोन निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। जिन लोगों ने लंबे टाइम से इस पेन को बर्दाश्त किया है और काफ़ी लंबे टाइम से गिरावट में इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है, उनके लिए एक बेहतरीन सौदा ये स्टॉक शायद साबित होता हुआ नज़र आने वाला है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल बनाए रखिए नज़र, और अगर RSI आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देता है तो हल्की बाइंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं अगर अभी आपको पेनी स्टॉक में निवेश करना है और आप रिस्क लेने को तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।